आपको पता है कि मैं आपको उत्तराखंड सब की तैयारी कराती हूँ और उत्तराखंड वीडियो ही नहीं, अगर आप उत्तराखंड के किसी भी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो अगर फ्रेंड्स पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर आप चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जैसे कि आपको पता है, अगर आपने इससे पहले की वीडियो जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में बन सकते हैं, जो प्रीवियस में आ चुके हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम ले। तो आज हम करेंगे उत्तराखंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं, जो क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस में आ चुके हैं, उन क्वेश्चंस को हम लेके चलेंगे। जो एग्जाम में बनते हैं इतिहास के क्वेश्चंस, उनको हम क्वेश्चंस को लेके चलने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं में से आपके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आज मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं जो क्वेश्चन प्रीवियस में आ चुके हैं, या फिर जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब आप देखिए, इसमें हो जाएगा कालसी, लाखामंडल, सिरोली, मंडलवा, माड़ा आदि जगहों से मिले हैं। क्या मिले हैं वहां से, तो आप बता दोगे। वहां से क्या मिले हैं तो आप बता दोगे। अगर ऑप्शन में कहीं दिखाई दे शिलालेख, तो आप टिक कर दोगे शिलालेख। तो क्या हो जाएगा, शिलालेख इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वहां से क्या, कहां से मिले हैं, कालसी, लाखामंडल, सिरोली, मंडलवा, माड़ा की जगहों से क्या मिले हैं, तो वहां पे शिलालेख मिले। अब नेक्स्ट हो जाएगा, अल्मोड़ा की मुद्राओं पर जिन कुणित शासकों का नाम है वे हैं, तो कौन से हो जाएंगे, अल्मोड़ा की मुद्राओं पर जिन कुणितों का नाम है, तो आप बता दोगे आसेव, गौमित्र, हरदत्त, शिवदत्त आदि। तो क्या हो जाएगा, तो आप बता दोगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, अल्मोड़ा की मुद्राओं पर जिन कुणित शासकों का नाम है, उनके नाम एग्जाम में आएंगे। अगर कहीं पर भी आपको दिखाई दे आसेफ नाम दिखाई देगा, तो आप आसेफ पे टिक कर दीजिएगा। अगर आपको ये तीनों ऑप्शंस देंगे, तो आप बता देंगे ये सभी चारों ऑप्शंस पढ़ना है। मैं इसलिए आपको बार बार बोलती हूँ, कभी कभी एग्जाम में ऐसे होते हैं कि आपको स्टार्टिंग में आसेफ दे देंगे, उसके बाद अगर आप दूसरे क्वेश्चन देखोगे तो उसमें गौमित्र या फिर शिवदत्त भी वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको सभी पर टिक करना है, तो टिक करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पांडुकेश्वर, कंडाला, चंपावत में बैजनाथ से किनके ताम्रपत्रीय लेख मिले हैं। आपसे पूछा गया है कि पांडुकेश्वर, कंडाला, चंपावत व बैजनाथ से किसके ताम्रपत्रीय लेख मिले हैं, तो आप बता दोगे कार्तिकपुर राजाओं के। किसके मिले हैं, तो आप बता दोगे कार्तिकेयपुर राजाओं के। अगर आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर घूम के पूछे कि कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्र लेख मिले हैं, तो उनके आपको बताना पड़ेगा कौन कहां पर मिले, पांडुकेश्वर, चंपावत व बैजनाथ से। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट हो जाएगा, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी। आपसे पूछा गया है कि उत्तराखंड पर शासन करने वाली, उत्तराखंड की पूछी गई है, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी। तो आपसे पूछा गया है कि उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी, तो आप बता दोगे कुणित शासन। तो कुणित शासन थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कुणित शासन। नेक्स्ट हो जाएगा, किस अभिलेख से यह पुष्ट होता है, ये पुष्ट हो जाएगा, यह हो जाएगा अभिलेख से पुष्टि होती है, अधीन थे। तो आपसे पूछा गया है कि किस अभिलेख से यह पुष्ट होता है कि कुणित लोग मौर्य के अधीन थे। कालसी शिलालेख। तो क्या आंसर हो जाएगा, कालसी शिलालेख से। तो किस अभिलेख से, इस अभिलेख से पुष्टि होती है, किस अभिलेख से होती है, तो आप बता दोगे कालसी शिलालेख अभिलेख से ये पुष्टि होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी। तो बता दिया मैंने आपको, दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो आप देख लीजिए कौन सी थी, तो आप बता दोगे कुणित शासन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पहली, तो आप बताइए पहली सती ईस्वी पूर्व में अमोघमुग की मृत्यु के बाद इस क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया था। तो किसका अधिकार हो गया था, तो आप बता दो किसका अधिकार हो गया था, तो आप बता दो भूति की मृत्यु के बाद, तो आप बता दोगे किसका था, तो आप बता दोगे शकों का अधिकार हो गया था अभोगमुति की मृत्यु के बाद। किसका हो गया था, तो आप बता दोगे शकों का अधिकार हो गया था। अब नेक्स्ट देखिए, शकों के बाद राज्य के तराई क्षेत्रों पर किसका अधिकार हो गया था। अब पूछा गया है कि शकों के बाद राज्य के तराई क्षेत्रों पर किसका अधिकार हो गया था, तो आप बता दोगे किसका हो गया था, तो आप बता दोगे कुषाणों का। तो किसका अधिकार हो गया था, तो आप बता दोगे शकों के बाद राज्य के तराई क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया था, तो आप बता दोगे कुषाणों का। ये हो जाएगा कुषाणु, ये हो जाएगा पेटपटा शाह। तो कुषाणों का अधिकार हो गया था, क्या बता दोगे आप, कुषाणों का अधिकार हो गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बाद उत्तराखंड पर किस बाहरी राजवंश का सत्ता स्थापित हुआ। तो बताइए मौखरी के बाद उत्तराखंड पर किस बाहरी सत्ता का राजवंश का सत्ता स्थापित हुआ, तो आप बता दोगे वर्धन वंश हर्ष। ये हर्ष हो जाएगा वर्धन वंश हर्ष का। तो आप बता दोगे मौखरिया के बाद उत्तराखंड पर किस बाहरी राजवंश की सत्ता स्थापित हुई थी, तो आप बता दोगे कौन सी थी, वर्धन वंश
हर्ष हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्धनवंश। तो वर्धनवंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो बताइए उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक, पूरा क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है, प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, इस पर आप लिख दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर आप लिख सकते हैं। कोई सा भी क्वेश्चन उठाइए आप उत्तराखंड का, आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए कई बार मिला होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जामिनर बार रिपीट करते हैं। इस क्वेश्चन को रट लीजिए, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसका था? तो आप बता दोगे उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो आप बता देंगे कार्तिकेयपुर। तो कार्तिकेयपुर का राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको फिर बता देना चाहती हूँ, अगर आप अब भी नहीं पढ़ रहे हैं तो ऐसा एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ये बहुत अच्छा टाइम है, इस टाइम को यूज कीजिए, आप घर में बैठ के पढ़ाई कीजिए। और जैसे कि आपको पता है कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, तो आप घर में रहिए, आप बाहर मत जाइए। अगर बहुत ज्यादा जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलिए, क्योंकि आपको ये सोचना है कि आप अपने बारे में ना सोच के आप ये सोचिए अगर आप बाहर जाओगे, आप बाहर से बीमारी लेकर आओगे तो ये आपके परिवार वालों के लिए ठीक नहीं होगा, उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। तो आपको अपने लिए नहीं सोचना है, उनके लिए सोचना है। ये घूमना फिरना बाद में होता रहेगा, आपको सिर्फ अपने घर वालों के बारे में सोचना है। अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो वो भी सुरक्षित रहेंगे। तो आपको अपने घर वालों के बारे में सोचना है और घर में रहना है, और घर में रह के आप प्रिपरेशन कीजिए। बहुत अच्छा टाइम है कि आप इस टाइम को यूज कीजिए, इस टाइम को आप पढ़ाई पर लगा लीजिए, क्योंकि एग्जाम जैसे ही कोरोना खत्म होगा तो आपको पता है एग्जाम होना है उत्तराखंड वीडियो का ही नहीं, उत्तराखंड का कोई भी एग्जाम अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप अभी नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर आप भूलते चले जाएंगे। आप थोड़ा थोड़ा ही पढ़ोगे तो आपका एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी। ये नहीं सोचना है कि आधे बच्चे बहुत दूर पहुंच गए, अब हम नहीं पढ़, अब हम अभी क्या करेंगे पढ़ के। तो आप अभी से स्टार्ट कीजिए, 0 से स्टार्ट कीजिए, आज से स्टार्ट कीजिए, आपका एग्जाम क्लियर होगा। मैं गारंटी देती हूँ आपका एग्जाम क्लियर होगा। आप थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ोगे, बस आपको रोज पढ़ना है और रोज को कंटिन्यू में आपको चैनल पर बना रहना है। जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसको पढ़ते चलिए, उसके बाद हम इसको रिवीजन में भी लेंगे, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको प्रैक्टिस सेट्स अलग से करा रही हूँ। उत्तराखंड वीडियो के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हो चुके हैं वो भी मैंने आपको कराए हैं। हम हिंदी को भी साथ साथ लेके चल रहे हैं, जो भी एग्जाम में क्वेश्श्चन बन सकते हैं वो भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट्स भी कर रहे हैं। तो अगर आप अब भी नहीं पढ़ रहे हैं तो ऐसे एग्जाम क्लियर नहीं होगा। आप पढ़ाई कीजिए, आपका एग्जाम क्लियर होने से आपको कोई नहीं सकता। 2021 में किसी भी कीमत पे एग्जाम निकालना है। अब नेक्स्ट अब हो जाएगा, कार्तिकेय राजवंश के प्रथम परिवार वंश का राजा कौन था? आपसे पूछा गया है कि जो कार्तिकेयपुर राजवंश था तो प्रथम राजा कौन था? तो आप बता दोगे कौन थे? तो आप बता दोगे बसंत देव। तो कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम परिवार वंश का कौन राजा था? तो आप बता दोगे बसंत देव। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर भी इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट हो जाएगा, बसंत देव के बाद कार्तिकेयपुर राजवंश पर किस परिवार की वंश की सत्ता स्थापित हुई थी? तो किसकी हो गई थी? तो आप बता दोगे बसंत देव के बाद किसकी हो गई थी? तो आप बता दोगे खरपरदेव वंश की। तो किसकी हो गई थी? खरपरदेव वंश की हो गई थी। तो किसकी हो गई थी? आप बता दोगे खरपरदेव वंश की सत्ता स्थापित हो गई थी। अब नेक्स्ट देखिए, खरपत वंश के बाद, अब इसके बाद बताइए, खरपत वंश के बाद कार्तिकेयपुर के राजवंश की सत्ता स्थापित हुई थी, आपको पता होना चाहिए। अब बात की गई, पहले बसंत देव की बात आई तो बसंत देव की बात हुई थी खरपत देव की। अब खरपत देव की बात किसकी हो गई थी? तो आप बता दोगे निम्बर वंश की। तो ये भी इस पे कंफ्यूज नहीं होना है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने तो ठीक से देख लीजिए। बसंत देव में जब बसंत देव की बात हुई थी खरपत देव की, और खरपत देव की बात हुई थी निम्बर वंश की। तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, तो निम्बर वंश, इसको भी इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब है निम्बर किस मत का अनुयायी था? अब बताइए निम्बर किस मत का अनुयायी था? तो आप बता दोगे शैव मत का। किसका था? तो आप बता दोगे शैव मत के अनुयायी थे निम्बर वंश। ठीक है, अब नेक्स्ट हो जाएगा, कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा थी, ये राजभाषा हो जाएगा। तो बताइए कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा थी, तो आप बता दोगे कौन सी थी? संस्कृत। तो मैंने आपको वन लाइनर में लिए हैं ताकि इन क्वेश्चन को रट लीजिए। आपको इन क्वेश्चन में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ इनको पढ़ते चलिए, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अब बताइए इसमें क्या हो जाएगा, बैजनाथ में मंदिरों का निर्माण कराया था, बैजनाथ में मंदिरों का निर्माण कराया था, किन्होंने कराया था? तो आप बता दोगे ललितसुर देव पुत्र भूपदेव ने कराया था। मैं आपको बहुत ही कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन कवर करा रही हूँ ताकि आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए, आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। लेकिन अगर आप अब भी नहीं पढ़ोगे तो ऐसा एग्जाम क्लियर नहीं होगा। आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करिए, जो बहुत टाइम है इस टाइम को यूज कीजिए। मैं आपको बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि इस टाइम को आप यूज करो, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। तो बताइए बैजनाथ में मंदिरों का निर्माण कराया था, तो बताइए बैजनाथ मंदिरों का निर्माण ललितसुर देव पुत्र भूपदेव ने कराया था। अब नेक्स्ट हो जाएगा, चंद वंश के किस शासक ने रेशम व रेशम वस्त्र का उत्पादन शुरू किया? तो बताइए चंद्रवंश के किस शासक ने रेशम व रेशम वस्त्र का उत्पादन शुरू किया था? तो आप बता दोगे किन्होंने किया था? तो बता दोगे इंद्रचंद ने किया था।
तो किसने किया था, तो आप बता दोगे। चंद्रवंश के किस शासक ने किया था, तो आप बता दोगे इंद्रचंद ने किया था। अब नेक्स्ट हो जाएगा, अल्मोड़ा जिले में स्थित खगमरा किले का निर्माण कराया था। तो बताइए, अल्मोड़ा जिले में स्थित खगमरा किले का निर्माण कराया था, किन्होंने कराया था, तो बताइए किन्होंने कराया था, तो आप बता दोगे राजा भीष्मचंद ने कराया था अल्मोड़ा जिले में। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, आप सर्च कर लीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। अल्मोड़ा जिले में खगमरा किले का निर्माण किसने कराया था, तो आप बता दोगे राजा भीष्मचंद ने कराया था। तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट से, राजा भीष्मचंद इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट बताइए, चंद राजाओं का राजचिन्ह क्या था, ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिला होगा, क्या था, तो आप बता दोगे गाय। राजचिन्ह क्या था उनका, राजचिन्ह, तो आप बता दोगे चंद राजाओं का राजचिन्ह था गाय। अब नेक्स्ट हो जाएगा, चंद्रवंश का अंतिम शासक था, चंद्रवंश का अंतिम शासक कौन था, तो आप बता दोगे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, कौन थे, महेंद्र चंद। तो कौन थे चंद्रवंश के अंतिम शासक, तो आपसे पूछा जाएगा, तो आप बता दोगे कौन थे, महेंद्र चंद थे चंद्रवंश के अंतिम शासक। अब नेक्स्ट हो जाएगा, अजयपाल किस पंथ के अनुयायी थे। अब आपसे पूछा गया है, अजयपाल किस पंथ के अनुयायी थे, तो किस पंथ के अनुयायी थे अजयपाल, तो आप बता दोगे पंथ के अनुयायी थे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगी, इन क्वेश्चन को रट लीजिए। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है, उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। अगर आपने इससे पहले, मैंने आपको दर्रों की ऐसी वीडियो बनाई है, उस वीडियो को देखने के बाद आपको उत्तराखंड दर्रे याद नहीं होते हैं, उत्तराखंड दर्रे आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, वाग्य यंत्र आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, हिंदी के समाज के चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होती है, हिंदी का समाज का चैप्टर आपको अच्छे से याद हो जाएगा, छंद मैंने आपको करा दिया है। जो क्वेश्चन भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट, आपको पता होता है कि इसमें से क्वेश्चन आएंगे, आपको पता है छंद में से आने हैं, समास में से आने हैं, अलंकार में से आने हैं, दर्रों में से आने हैं, आभूषण में से आने हैं, वाग्य यंत्र में से आने हैं। तो आपको पता होता है कि आपको क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, तो आप उनको प्रिपरेशन कर लीजिए, उनकी आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, बार बार उनको पढ़िए, ताकि जो क्वेश्चन एग्जाम में आए कम से कम आप उस क्वेश्चन को तो कर आओगे। आपको ये नहीं सोचना ये भी पढ़ लो ये भी पढ़ लो, ऐसे नहीं करना है। जो मैं आपको करा रही हूँ उसको पढ़ते जाइए और आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगी। तो कल मिलती हूँ आपसे नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।